अधर्म पर धर्म की विजय रामायण की कहानी का आधार है। लेकिन अधर्म का प्रतीक रावण के विषय में आजकल एक अलग ही महिमा मंडन है। आजकल लोगों में जो एक रावण के लिए सहानुभूति है, उन पर नई नई कविताएं और गाने लिखे जा रहे हैं, उनका महिमा मंडन किया जा रहा है। और जो लोगों में रावण के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर सा आ गया है और लोग जस्टिफाई करते हैं कि रावण ने जो किया ठीक किया, वो इतना बुरा भी नहीं था। और रावण के भाई कुंभकर्ण को लेकर भी कुछ लोग ऐसा ही कहते हैं और ठीक इसके विपरीत उनके दूसरे भाई विभीषण को लेकर कुछ ऐसी कहावतें भी बना रखी हैं कि घर का वेदी लंका ढाए, और उन्हें एक गद्दार बताया जाता है, एक एंटी नेशनल। क्या विभीषण सही में इतनी नफरत के लायक है और क्या रावण सच में इतनी सहानुभूति के हकदार हैं? लोग रावण का महिमा मंडन करते हुए कहते हैं कि रावण तो ब्राह्मण था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, शिव भक्त भी था, वेद पुराणों का ज्ञाता था, बहुत अच्छा वीणा वादक था और एक बहुत अच्छा भाई था। उसने माता सीता का अपहरण तो किया, किंतु रावण ने कभी माता सीता को उनकी आज्ञा के बिना स्पर्श भी नहीं किया। क्या रावण सच में इतना अच्छा और इस सहानुभूति का हकदार है? और भारत के कुछ हिस्सों में विजयदशमी के दिन रावण की पूजा भी होती है। श्रीलंका में रावण की पूजा होने का कारण समझ में आता है, पर चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तर भारत में भी कई रावण के मंदिर हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक गांव है जहां राक्षस राज रावण का मंदिर है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में ही रावण की पूजा भी होती है। मंदसौर नगर के खानपुरा क्षेत्र में रावण रुंडी नाम के स्थान पर रावण की विशाल मूर्ति है। कोलार जिले में तो लोग फसल महोत्सव के दौरान रावण की पूजा करते हैं और इस मौके पर एक जुलूस भी निकाला जाता है। ये लोग रावण की पूजा इसलिए करते हैं कि वो भगवान शिव का परम भक्त था। लंकेश्वर महोत्सव में भगवान शिव के साथ रावण की प्रतिमा भी जुलूस में निकाली जाती है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर कानपुर में रावण का एक बहुत ही प्रसिद्ध दशानन मंदिर है। रावण के इस मंदिर में साल में केवल एक बार दशहरे के दिन ही रावण की पूजा होती है। शक्ति के प्रतीक के रूप में रावण के सामने तेल के दिए जलाकर मन्नतें पूरी करने की प्रार्थना की जाती है। जोधपुर जिले के मंदोदरी नाम के क्षेत्र को रावण और मंदोदरी का विवाह स्थल माना जाता है और मंदोदरी के विवाह स्थल पर आज भी रावण की चौरी नामक एक छतरी मौजूद है। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शिवनगरी के नाम से मशहूर वैजनाथ कस्बा है। यहाँ के लोग रावण का पुतला जलाना महापाप मानते हैं। यहाँ पर रावण की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है यहाँ रावण ने कुछ साल वैजनाथ में भगवान शिव की तपस्या कर मोक्ष का वरदान प्राप्त किया था। रावण ब्राह्मण था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, शिव भक्त था, वेद पुराण का ज्ञाता था, बहुत अच्छा वीणा वादक था। लोग रावण को ब्राह्मण कहते हैं क्योंकि उसे शास्त्रों का ज्ञान था। ऊपर से वह विश्व सर्वा ऋषि का पुत्र था, यानी जन्म से ब्राह्मण। उसने अपने पिता को कभी सम्मान नहीं दिया, ना उनके बताए धर्म संस्कार अपनाए। उसने यज्ञों व धार्मिक कार्यों में विघ्न डाले। उसने ऋषि मुनियों की हत्या करके उसके रक्त से घड़ा भरा, फिर भी वो ब्राह्मण हो गया क्योंकि वो जन्म से ब्राह्मण था। सीता माँ जो उन्हीं ऋषि मुनियों के रक्त से उत्पन्न हुई, भूमि के गर्भ से, वो रावण की पुत्री समान थी, फिर भी उसने उन पर कुदृष्टि डाली। उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को कभी सम्मान नहीं दिया, उसके पतिव्रता धर्म को कभी नहीं जाना, फिर भी वो महान था। आज की बात करें तो अहमद ओमार सैयद शेख एक ब्रिटिश पाकिस्तानी टेररिस्ट है। कई बड़े अपहरण की घटनाओं को उसने अंजाम दिया, जिनमें वॉल स्ट्रीट जर्नल की किडनैपिंग भी थी और बाद में 9/11 अटैक में भी इसका हाथ बताया जाता है। ये इतना इंटेलिजेंट था कि इसे प्रेस्टिजियस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिल गया था। इस यूनिवर्सिटी में उन दिनों ये चेस का चैंपियन था और 5 भाषाएं बोलनी आती थी।
तो क्या इससे ये कम बुरा इंसान बन जाता है? अडोल्फ हिटलर एक बहुत बड़ा स्किल्ड पेंटर था। उनकी इतनी अच्छी पेंटिंग्स हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो स्किल्ड पेंटर था तो आप उसे इज्जत देना शुरू कर देंगे और वो एक अच्छा व्यक्ति हो जाएगा? ठीक ये ही बात रावण के लिए भी है। रावण अधर्म, अन्याय, अनीति का प्रतिनिधि पात्र है। वह तामसी प्रवृत्ति और तमोगुणी प्रवृत्ति का है। ब्राह्मण कुल का है तो क्या उसे औरतों की इज्जत नहीं करनी चाहिए? उसने कितनी स्त्रियों के साथ बलात्कार किए, माता सीता का अपहरण किया और मारीच के लिए तो मरने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। तो उसने भगवान राम के हाथों मरना ही उचित समझा। और जब जटायु माता सीता को बचाने आए तो बड़ी ही निर्ममता से रावण ने उनका भी वध कर दिया। रावण इसलिए भी पूज्य नहीं है क्योंकि वह ब्राह्मणोचित धर्म से रहित निंदनीय कर्मरत है। छल छदम में प्रवीण, अहंकारी, अभिमानी और आतंक का पर्याय है रावण। सच्चे अर्थों में आज के संदर्भ में वह एक आतंकवादी है। विद्वान होना, पांडित्य होना, ज्ञानी होना सही है, पर इन गुणों के होते हुए भी क्या रावण अत्याचारी, बलात्कारी और अहंकारी नहीं हो सकता? रावण एक शिव भक्त है। रावण के शिव भक्त होने से मर्डर, रेप और किडनैपिंग के क्राइम तो कम नहीं हो जाते ना? क्या शिव भक्त होने से उनके क्राइम माफ हो जाएंगे? रावण को सबसे बड़ा शिव भक्त बताया जाता है। भगवान राम भी शिव भक्त थे। वे भला उनके लिए अपने मन में हीन भावना कैसे उत्पन्न होने दे सकता था, जबकि उनके आराध्य एक ही थे और रावण अपने ही आराध्य से युद्ध भी लड़ चुका है। रावण ने भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत को ले जाने की कोशिश की। क्रोध में आकर भगवान शिव ने रावण को अपने छोटे पैर के अंगूठे के नीचे दबाकर दंडित किया। रावण ने भक्ति करके भगवान शिव को या धर्म को अपना जीवन समर्पित नहीं किया, बल्कि उसने भक्ति से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वर ग्रहण किए। उसके आतंक से तीनों लोग भयभीत थे। रावण ने अपने भाई कुबेर पर हमला किया और उनसे लंका और पुष्पक विमान छीना। रावण ने राजा मरुत के यज्ञ में साधु ऋषियों को मारा और उनका खून पिया। तो क्या रावण एक मर्डरर, रोबर और कैनिबल था? माता सीता का अपहरण तो किया, किंतु माता सीता को छुआ नहीं। रावण ने सीता माता को उनकी आज्ञा के बिना स्पर्श नहीं किया। आजकल आपने देखा होगा कि लोग रावण की अच्छाई बताते हैं, कहते हैं कि यह रावण की अच्छाई ही थी कि उसने सीता माता को किडनैप तो कर लिया, फिर भी माता सीता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की और माता सीता के चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा। तो इस पर भी सुन लीजिए। रावण को मर्यादित व स्त्री का सम्मान करने वाला बताया जा रहा है, यह कह के कि उसने सीता माता को उनकी आज्ञा के बिना स्पर्श नहीं किया। ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि सीता माता के पास ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि वे किसी को भी देखने मात्र से भस्म कर सकती थी। सीता माता जब नवविवाहिता अयोध्या आई तो उनकी प्रथम रसोई के उपलक्ष्य में नगर भोज आयोजित हुआ। उसी में जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भोजन परोसा जा रहा था, तब किसी की खीर में शुष्क पत्र आके गिर गया। अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करने के लिए माता सीता ने उसे दृष्टि से वहीं भस्म कर दिया। उन्हें ये करते हुए महाराजा दशरथ ने देख लिया। बाद में उन्होंने सीता जी से वचन ले लिया कि वे इस शक्ति का अत्यंत आवश्यक होने पर ही प्रयोग करें। अगर रावण इतना ही अच्छा था तो रावण ने सीता जी का अपहरण क्यों किया? और अगर इतना ही अच्छा था तो स्त्री पर बुरी नजर क्यों रखी और अन्य स्त्रियों के साथ बलात्कार क्यों किए? अगर वह इतना ही अच्छा था तो अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ एक निष्ठ क्यों नहीं रहा? रावण की कई पत्नियां थीं, लेकिन मंदोदरी उनमें शालीनता और सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। वह बुद्धिमान थी। माना जाता है कि अपनी पत्नियों के अलावा रावण ने कई अन्य महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए, ये रावण ने युद्ध में पकड़ा था।
रामायण में ऐसे प्रसंगों का उल्लेख है कि उसने कई महिलाओं के साथ जबरदस्ती की थी। वहीं रावण ने अपने भाई कुबेर की पुत्र वधु अप्सरा रंभा का बलात्कार किया था। तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही होगी। रावण को एक और भी श्राप मिला था देवी वेदवती से। वेदवती जो भगवान विष्णु को पाने के लिए तप कर रही थी और अपना सतीत्व खोकर अपनी जान दे दी थी। वेदवती ने मरने से पहले श्राप दिया कि जब भी रावण किसी स्त्री को उनकी अनुइच्छा पर भी स्पर्श करेगा तो वो भस्म हो जाएगा, क्योंकि उसने उन्हें गलत तरीके से स्पर्श करने का प्रयास किया था। इसी कारण अगर रावण सीता माता को उनकी अनुमति के बिना स्पर्श भी करता तो वो अगले ही क्षण भस्म हो जाता। उसने कभी स्त्री का सम्मान नहीं किया, फिर भी लोग आज उसे आदर्श मान बैठे हैं। आजकल लोग कहते हैं कि रावण ना होता तो रामायण भी ना होती। राम को हरि बनाने के लिए रावण ने युद्ध किया। ऐसे लोगों को जान लेना चाहिए कि बाली तो रावण से अधिक बलवान था। बाली ने रावण को 6 महीने अपनी काख में दबा कर रखा था। भगवान राम ने उसे पहले ही मार दिया था। इससे साफ है कि रावण उस काल में सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं था। दूसरी बात यह है कि सीता के स्वयंवर में रावण भी पहुंचा था और वह धनुष को हिला भी नहीं पाया था। राम ने उसे शिव धनुष को तोड़कर भगवान परशुराम के दर्प को चूर कर दिया था। इसीलिए यह कहना कि रावण ने राम को हरि बनाने के लिए युद्ध किया अज्ञानता का घोतक है। अफसोस की बात है कि लोग आज रावण से मित्रता निभा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आजकल के चलन के अनुसार रावण के खल चरित्र का महिमा मंडन किया जा रहा है, जैसे कि आज के युग में आतंकवादियों का किया जाता है। सीता का अपहरण अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए किया था। रावण तो बहुत महान था, एक अच्छा भाई था। उसने सीता का अपहरण अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए किया था और उसने माता सीता को ससम्मान लंका में रखा। उनसे कोई जबरदस्ती नहीं की। ऐसी बातें आपको कई जगह पर लिखी हुई और पढ़ने सुनने को मिलेंगी। रावण को एक अच्छा भाई बताया जाता है कि उसने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लिया, जिनकी कितनी बेरहमी से लक्ष्मण ने नाक कान काट दिए थे। जबकि सच ये है कि उसी अच्छे भाई रावण ने अपने बहनोई विद्युत जीवा की हत्या कर दी थी और अपनी बहन के सुहाग को उजाड़ कर भी वह श्रेष्ठ हो गया। शूर्पणखा बहुत ही गंदी, घिनौनी दिखने वाली, स्वच्छंद, गंदी सोच और व्यवहार वाली स्त्री है। वह वन में भगवान राम को देखती है तो उन पर मोहित हो जाती और माया से एक सुंदर स्त्री बनकर राम के पास आती है और उन्हें प्रपोज करती है। यहाँ तक कोई बुराई नहीं, किसी को कोई पसंद आ जाए तो प्रपोज करना गलत नहीं है, पर राम द्वारा यह बताने पर कि वे अयोध्या के राजकुमार हैं और वनवास मिलने के कारण अपनी पत्नी और भाई के साथ वन में आए हैं, शूर्पणखा सीता और लक्ष्मण को मार देने की बात कहती है ताकि राम इत्मीनान से उनके साथ मौज कर सके। और वो सीता को पिचके पेट वाली, कमजोर, बदसूरत वगैरह भी कहती हैं। ऐसी बातों को सुनकर मतलब कोई अपनी पत्नी की बेइज्जती करे, उसे और उसके भाई को मारने की बात करे तो किसी को भी गुस्सा आएगा, पर समझदार लोग इन बातों को किसी पागल का प्रलाप मानकर हंसी में उड़ा देते हैं। ऐसी बातों को सुनकर भगवान राम परिहास में कहते हैं कि वे तो विवाहित हैं, अपनी पत्नी के साथ हैं, लक्ष्मण नहीं है, अतः वो लक्ष्मण से पूछ लें, लक्ष्मण की सहमति हो तो उनसे विवाह कर लें। फिर वो लक्ष्मण के पास जाती हैं। कैसा प्यार है, कैसा मोहित होना है। एक पल पहले राम पर मोहित थी, फिर लक्ष्मण के पास जाती हैं और उन्हें प्रपोज करती हैं। लक्ष्मण उत्तर देते हैं कि वे तो राम और सीता की सेवा करते हैं, अगर शूर्पणखा को अपना लेंगे तो उसे भी राम और सीता की सेवा करनी पड़ेगी। इस प्रकार राम और लक्ष्मण द्वारा नकारे जाने पर वह
गुस्से में आकर माता सीता को मारने दौड़ती है, जिस पर राम शूर्पणखा को दंड देने के लिए लक्ष्मण को आदेश देते हैं और लक्ष्मण उनके नाक और कान काट देते हैं। बताइए, प्रपोजल पर कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, धमकी तक भी बर्दाश्त कर लिया, पर अटेम्प्ट टू मर्डर पर तो सजा मिलेगी ना। फिर शूर्पणखा दंड कारण्य में जाती है। वहां खर का शासन था। खर जो रावण का प्रतिनिधि अपने सेनापति दूषण और त्रिशरा और 14,000 सेना के साथ राम लक्ष्मण को मारने आता है, जिन्हें राम ने लगभग 1.25 घंटे में निपटा देते हैं। उन राक्षसों में से एक कंपन जान बचाकर निकल जाता है और लंका पहुंचकर इस युद्ध के बारे में रावण को बताता है। रावण राम लक्ष्मण को मारने और सीता को उठा लाने की तैयारी करता है। वह मारीच के पास जाता है। मारीच उसे कि राम से लड़कर क्यों अपनी जान खामखा गंवाना चाहते हो, बेमौत मरोगे इत्यादि। यह सुनकर रावण ठंडा हो जाता है, फिर अपने महल लौट आता है। कुछ समय दिन या हफ्ते बाद शूर्पणखा रावण के पास आती है और सीता जी के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करती है। ऐसा वर्णन कि उसे यहाँ बता भी नहीं सकते। कहती है कि उसने सोचा कि ऐसी सुंदर स्त्री तो उसके भाई रावण के पास होनी चाहिए, तो वह अपने भाई के लिए उस स्त्री को उठाने गई और दुष्ट लक्ष्मण ने इस बात पर उसके नाक कान काट लिए। अरण्य कांड सर्ग 34 श्लोक 21। बताइए, वह अपनी बात अपनी काम पिपासा छुपा ले गई, सीता को मारने चली थी और रावण को बता रही है कि वो तो रावण के लिए सीता को उठा रही थी। ऐसी तो सत्यवादी बहन थी। और रावण शूर्पणखा का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि स्त्रियों के प्रति अपनी भूख के कारण सीता को किडनैप करने गया था। वह पहले भी कई स्त्रियों का हरण कर चुका था और रावण यह बात खुद कहता है कि मैं इधर उधर से बहुत सारी सुंदर स्त्रियों को हर लाया हूँ। अरण्य कांड 48वां सर्ग श्लोक 28। क्या इन बहुत सारी सुंदर स्त्रियों के पतियों ने भी उनकी बहन का अपमान किया था? उसने भोगवती नगरी में नागराज वासुकी को हराया था, तक्षक को हराकर उसकी पत्नी को उठा लाया था, पर सीता के मामले में उसने अपने समान बलशाली खरदूषण और त्रिशरा और 14,000 राक्षसों का राम द्वारा बस 1.25 घंटे में वध कर दिए जाने के कारण और फिर मारीच के समझाने के कारण उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह राम से लड़कर सीता को उठा सके, तो उस तथाकथित महान रावण ने चोरों की भांति सीता का हरण किया और बेचारे मारीच को बलि चढ़ा दिया, जो पहले से ही 2 बार रावण से पिट चुका था। रावण को मर्यादित व स्त्री का सम्मान करने वाला बताया जाता है, जबकि उसके सेनापति और उसके प्रतिनिधि जगह जगह से ऋषि पत्नियों और अन्य स्त्रियों को उठा लाते थे और अपने पास बंदी रखते थे। जब रावण सीता जी का हरण कर लंका लाया और अपने महल के ऐश्वर्य को दिखा दिखाकर उन्हें ललचाने का, अपनी बात मनवा लेने का प्रलोभन दे रहा था, तब माता सीता उसे खूब खरी खोटी सुनाने के बाद कहती है कि तू इस संज्ञा शून्य शरीर को बांधकर रख या काट, मैं खुद ही इस शरीर को अपने जीवन को नहीं रखना चाहती। अरण्य कांड 26वां श्लोक 31। मतलब क्या हुआ इस बात का? यही ना कि तू मेरे निकट आएगा तो उससे पहले ही मैं मर जाऊंगी। इस पर स्त्री का सम्मान करने वाला महान ब्राह्मण कहता है कि ठीक है, मैं तुझे 12 महीने का समय देता हूँ। इतने समय में तू अपनी मर्जी से मेरे पास आ जाना। अगर 12 महीने बाद भी तू मेरे पास नहीं आई तो मेरे सुबह के भोजन के लिए रसोइये तुझे काट कर पका देंगे। अरण्य कांड 56वां सर्ग श्लोक 24-25। क्या विभीषण देशद्रोही था? अगर आपका भाई कोई क्राइम करे और आप उसको उस क्राइम में सपोर्ट करो तो आप भी उसके क्राइम पार्टनर बन जाते हो। कानून की नजर में आप भी दोषी कहलाओगे। विभीषण ने जब अपनी साइड बदली सही के लिए, धर्म के लिए, तो वो गलत कैसे हो गए? रावण के भाई विभीषण नहीं बल्कि कुंभकर्ण को भी लगता था कि रावण गलत है।
आपको किसी के प्रति इतनी वफादारी नहीं होनी चाहिए कि आप अच्छाई और बुराई में अंतर ही न कर पाओ। विभीषण की वजह से लंका का पतन नहीं हुआ, बल्कि रावण के बुरे अत्याचारी कर्मों और उसके अहंकार और अभिमान की वजह से हुआ था। कितना महान था ना रावण। रावण को ब्राह्मण कहते हैं क्योंकि उसे शास्त्रों का ज्ञान था। वह ऋषि विष्णु शर्मा का पुत्र था, लेकिन उसने कभी उनके धर्म संस्कार नहीं अपनाए, अपने पिता को कभी सम्मान नहीं दिया। उसने तो अनेक यज्ञों और धार्मिक कार्यों में विघ्न डाले, ऋषि मुनियों की हत्या की, उनकी स्त्रियों को उठा लाया, उनके रक्त से घड़ा भरा, फिर भी वो ब्राह्मण था। माता सीता पर कुदृष्टि डाली, अनेक बलात्कार किए, ऋषियों की हत्या की, उनका भक्षण कर हड्डियों के ढेर लगा दिए। रावण के प्रतिनिधियों ने अनेक स्त्रियों का हरण कर अपने पास बंदी रखा, फिर भी वो महान था। रावण का महिमा मंडन करने का मतलब है कि आप रावण के अत्याचार के साथ हैं। ऐसा करना मानसिक दिवालियापन है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। रावण एक तमोगुणी प्रवृत्ति का नाम है जो वर्तमान आतंकवादी सोच का परिचायक है। आज अनेक देश इससे भयक्रांत और पीड़ित हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट कर अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।